तो मेरे भाई तुम्हारा डैड का भी हेयर लॉस हो रहा है एंड तुम्हारा नाना का भी हेयर लॉस होके रखा है, तो फिर देयर इज 99% एकदम हाई चांस है कि तुम्हारा भी हेयर लॉस होगा फ्यूचर में। आज नहीं तो कल तुम्हारा भी हेयर लॉस होगा। सो ये मोस्ट ऑफ दी मेन का इंडिया में हेयर लॉस होता ही होता है। सो इसे कैसे प्रिवेंट करते हैं, इसे कैसे रोक सकते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। एंड इस वीडियो में मैं जितना भी टिप्स बताऊंगा ना वो जेन्युइनली काम करते हैं, उन्हें तुम लोग आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। एकदम साइंटिफिक एंड लॉजिकल टिप्स तुम्हें बताऊंगा, कोई तुम्हें ये नुस्खे नहीं बताऊंगा मैं, ओके? कोई ये अनलॉजिकल नुस्खे नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। एकदम जेन्युइन टिप्स एंड लॉजिकल एंड साइंटिफिक टिप्स तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो अगर तुम्हारा हेयर लॉस हो रहा है या तो तुम्हारा जेनेटिक्स अच्छा नहीं है और फ्यूचर में अगर तुम रोकना चाहते हो हेयर लॉस होने से, तो फिर तुम्हें दो प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। एक तो है माइनोक्सिडिल एंड दूसरा है डर्मारोलर। सो इन दो प्रोडक्ट से क्या होता है कि माइनोक्सिडिल से अगर तुम अपने ये जो हेयर लाइन है ना इधर को माइनोक्सिडिल यूज करती हो, तो फिर उससे तुम्हारा ये हेयर लाइन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। मतलब तुम्हारे ये हेयर लाइन तक ब्लड अच्छे से पहुंचेगा, ओके? ब्लड ज्यादा पहुंचेगा और उसकी वजह से जितना भी वो ब्लड में न्यूट्रिशन होता है ना वो सब तुम्हारे हेयर्स तक पहुंचेंगे। सो जब तुम्हारा हेयर में न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं पहुंचता, उधर ब्लड अच्छे से नहीं पहुंचता है, तो फिर तुम्हारा हेयर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो माइनोक्सिडिल क्या करेगा कि अगर तुम्हारा हेयर लॉस होके रखा है तो फिर वो इधर को न्यू बेबी हेयर्स को ग्रो कर देगा माइनोक्सिडिल। इससे इवन दो तुम्हारा हेयर लॉस होके रखा है फिर भी तुम थोड़े बहुत हेयर को ग्रो कर सकते हो। अगर तुम्हारा ये पूरा ही खाली होके रखा है तो फिर माइनोक्सिडिल ज्यादा काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा हेयर लॉस बिगिनिंग स्टेज में है अगर तुम्हारा हेयर लॉस, तो फिर माइनोक्सिडिल से काफी ज्यादा तुम ये हेयर लॉस को रोक सकते हो एंड तुम नए बाल भी ग्रो कर सकते हो माइनोक्सिडिल से। ये हेयर लॉस कैसे होता है कि जब डीएचटी हार्मोन तुम्हारे बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होता है ना, तो फिर तुम्हारे वो डीएचटी हार्मोन तुम्हारे ये जो भी तुम्हारे ये स्कैल्प होता है ना उसमें जाके बैठ जाता है और तुम्हारे हेयर को ग्रो होने से ब्लॉक कर देता है। ये डीएचटी हार्मोन तुम्हारे इधर कुछ स्किन के क्लोटिंग हो जाते हैं। सो उन्हें रिमूव करने के लिए, उन्हें ओपन अप करने के लिए तुम लोग यूज कर सकते हो डर्मा रोलर। सो डर्मा रोलर से तुम्हारे स्कैल्प में छोटा छोटा होल होगा, ओके? सो स्टार्टिंग में तुम्हारा हेयर लॉस तुम्हें लगेगा कि थोड़ा सा बढ़ गया डर्मा रोलर यूज करने की वजह से, लेकिन इससे इन लॉन्ग टर्म तुम्हारा हेयर ग्रो होगा। डर्मा रोलर यूज करने से तुम्हारा जो भी ये स्किन है ना वो ये थोड़ा सा ओपन अप हो जाएगा और उन होल्स से तुम्हारे हेयर्स ग्रो होंगे। सो डर्मा रोलर एंड माइनोक्सिडिल को तुम लोग एक ही साथ में यूज कर सकते हो। पहले तो यूज करो डर्मा रोलर अपने ये स्कैल्प के ऊपर एंड उसके बाद तुम यूज करो माइनोक्सिडिल। सो उससे क्या होगा कि एक तो तुम्हारा पोर्स ओपन हो जाएंगे अपने हेड का, अपने स्कैल्प का, तुम्हारा जो भी स्किन है वो ओपन अप हो जाएंगे एंड उसके ऊपर अगर तुम लोग माइनोक्सिडिल यूज करोगे तो फिर उसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से तुम्हें फास्टर रिजल्ट मिलेंगे हेयर ग्रो करने के लिए। और तीसरा चीज तुम क्या कर सकते हो कि अपने हेड का तुम मसाज कर सकते हो। सो ये मसाज मैं इसलिए करने को कह रहा हूँ क्योंकि मसाज से तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प में अच्छे से होता है। सो जब तुम्हारा स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो फिर तुम्हारे स्कैल्प में अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंचेंगे, ओके? क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन जो भी हमारे हेयर को चाहिए वो सब कौन कैरी करता है? तुम्हारा ब्लड ही तो कैरी करता है ना। सो ब्लड अच्छे से पहुंचेगा तो फिर जितना भी यूजफुल न्यूट्रिशन है हेयर को ग्रो करने के लिए वो सब तुम्हारे हेयर ये स्कैल्प तक पहुंचेंगे। सो उनकी वजह से तुम्हारा हेयर लॉस होने से बच जाएगा और ही नए हेयर्स भी ग्रो हो सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट तुम्हें मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम लोग अच्छे से प्रोटीन कंज्यूम करो। मोस्ट ऑफ द इंडियन जो है वो अपने डाइट में प्रोटीन को ज्यादा कंज्यूम नहीं करते एंड उसकी वजह से भाई देखो भाई प्रोटीन तुम्हारे सर के बाल से लेकर तुम्हारे पैर के नाखून तक के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम मतलब ये मसल गेन करने के लिए ही प्रोटीन यूज नहीं करते, ओके? सिर्फ मसल गेन करने के लिए ही प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटीन तुम्हारे आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए, विजन को इम्प्रूव करने के लिए, अपने हेयर्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपने नाखून के ग्रोथ के लिए, ये सब हमारे ओवरऑल बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर तुम लोग प्रोटीन अच्छे से नहीं खाओगे तो फिर तुम्हारा ये स्कैल्प भी अच्छे से रिपेयर नहीं होगा, तुम्हारा हेयर्स में भी तुम्हारा हेयर्स भी रीग्रो नहीं होंगे। सो प्रोटीन को तो अच्छे से कंज्यूम करो। तुम मेक श्योर करो कि तुम्हारा प्रोटीन का कंजम्पशन जो है वो फुलफिल हो रहा है। सो अगर तुम लोग इतना चीज करोगे तो फिर काफी हद तक तुम्हारा हेयर लॉस रुक जाएगा एंड काफी हद तक तुम्हारे नए बाल भी आने लग जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।